नमस्कार। आज हम एक अंश पर बात कर रहे हैं एंथनी और ड्रेक का महासंग्राम से। ये एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है। कहानी यूं शुरू होती है कि एंथनी, जो थोड़ा बोर हो रहा है, वो जंगल में घूम रहा है और रास्ते में जो छोटे मोटे राक्षस मिल रहे हैं उन्हें तो वो आसानी से हरा रहा है। पर उसने अपनी आभा, मतलब अपनी जो पावर लेवल है, वो एफ रैंक पर छुपाई हुई है, एकदम बेसिक लेवल पर। फिर उसका सामना होता है एक ऑर्क से, और ये कोई मामूली ऑर्क नहीं, S+ रैंक का है। स्रोत बताता है कि ये युद्ध में माहिर है, बोल भी सकता है, और इसके पास एक एडवांस्ड भाला भी है। इसे जागृत राक्षस कहा गया है। हाँ, और ये जागृत राक्षस वाली बात ये काफी महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे राक्षस जो बोल सकते हैं, हथियार इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी जाति की आम समझ से कहीं आगे निकल जाते हैं। कई बार तो ये उन SS रैंक राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती, क्योंकि ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एंथनी भी, उसे एक असली लड़ाई चाहिए थी। वो उत्साहित है और वो फैसला करता है कि अपनी रैंक सिर्फ A+ तक ही रखेगा, मतलब खुद को लिमिट करेगा। ओक, एक जिसका नाम ड्रेग है, वो एंथनी की कमजोर आभा देखकर सोचता है कि ये तो आसान शिकार है, और हमला कर देता है। लड़ाई शुरू होते ही ड्रेग की जो स्पीड है, उसे देखकर एंथनी थोड़ा थोड़ा हैरान होता है। लेकिन अपनी सीमित रैंक के बाद भी एंथनी उससे ज्यादा तेज निकलता है और पीछे हट जाता है। हाँ, और तभी ये ड्रेक को एहसास होता है कि ये लड़का अपनी असली ताकत छुपा रहा है। और पहले ही टक्कर में एंथनी की तलवार वो टूट जाती है। वो फौरन ही सिस्टम शॉप से, जो शायद एक तरह का मैजिकल स्टोर है, वहां एक खास कटाना लेता है। कटाना? हाँ। अच्छा, ये कटाना, इसकी खासियतें बहुत दिलचस्प हैं। ये मालिक के रैंक के साथ जैसे बेहतर होती जाती है, अपना भेस बदल सकती है और अटूट है, कभी टूटेगी नहीं। दूसरे हथियारों का रूप भी ले सकती है। बाप रे। और इसका करंट रैंक SS+ बताया गया है, जो बहुत बहुत ऊंचा है। तो अब दोनों माना, यानी मैजिकल एनर्जी इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं। और यहाँ एक और हैरान करने वाली बात होती है, ड्रेग आभा का इस्तेमाल कर रहा है, ऑरा का। हाँ, और ये राक्षसों के लिए मतलब बहुत ही असामान्य है। ये उसकी काबिलियत दिखाता है। ये देखकर एंथनी का नजरिया भी बदलता है। वो ड्रेग को सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि एक साथी योद्धा की तरह देखने लगता है। बिल्कुल, आभा से हथियार और धारदार और मजबूत हो जाता है। और इसे इस्तेमाल करने के लिए, जैसा स्रोत कहता है, कम से कम S रैंक चाहिए और टैलेंट भी। तो एक ऑर्क में ये देखना वाकई कमाल है। लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। ड्रेग अपनी भाला तकनीक चलाता है, रैपिड गैटलिंग, एक साथ 25 बार। एंथनी जवाब देता है अपनी कटाना तकनीक, कांस्टेंट फ्लो, और फिर कंटिन्यू स्लैश से 1 सेकंड में 100 बार। सोचिए, 1 सेकंड में 100। ड्रेग बुरी तरह घायल होता है, पर वो लड़ता रहता है। ओर्क जाति की शारीरिक ताकत और सहन शक्ति तो जानी ही जाती है। कहा जाता है कि सिर्फ टाइटन्स और ड्रैगन ही उनसे मजबूत होते हैं। वो पैदाइशी योद्धा होते हैं। हाँ। लगभग 50 मिनट की इस भयानक लड़ाई के बाद एंथनी एक अजीब सी अवस्था में पहुंच जाता है। उसके हमले अब जैसे सोचे समझे नहीं, बल्कि एकदम नेचुरली हो रहे हैं, सहज तरीके से। एक फ्लो स्टेट जैसा। उधर ड्रेक को पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपनी सारी बची हुई ताकत बटोरता है, अपनी आभा और भाले में आग की शक्ति मिलाता है और अपनी खुद की बनाई तकनीक चलाता है, एक्सप्लोसिव स्पीयर, एक विस्फोटक हमला। लेकिन एंथनी, वो अपनी तकनीक स्प्लिटिंग द हेवन से उस हमले को बीच से ही चीर देता है। फिर एक सम्मान के तौर पर एंथनी बताता है कि वो अपनी पर्सनल तकनीक इस्तेमाल करेगा, रेजिंग स्विंग, जिसमें बिजली की ताकत है। अच्छा, वो घोषणा करता है? हाँ, और ड्रैग भी अपनी आखिरी तकनीक से जवाब देता है, कैटेक्लिज्मिक वेव। इसमें आग और आभा दोनों का मिश्रण है। और उनके इन आखिरी हमलों की टक्कर वो इतनी विनाशकारी थी कि स्रोत के मुताबिक 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया। आसपास का स्पेस तक हिल गया और जैसे भूकंप आ गया हो। जबरदस्त। ये सिर्फ ताकत का टकराव नहीं था, ये दो योद्धाओं के संकल्प का टकराव था। जब धूल हटती है तो ड्रैग का जला हुआ शरीर 2 हिस्सों में पड़ा मिलता है। लड़ाई के बाद एंथनी एक खास अवस्था, द परफेक्ट वन स्किल, हासिल करता है और उसकी रैंक SSS तक पहुंच जाती है। SSS रैंक? हाँ, लेकिन वो फौरन अपनी आभा वापस F रैंक पर छिपा लेता है और फिर वो गिरे हुए योद्धा ड्रैग के सम्मान में झुककर प्रणाम करता है और जंगल से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो ये था वो अंश जहां हमने एंथनी और जागृत ऑर्क ड्रेक के बीच एक
एक अविश्वसनीय लड़ाई देखी। इसमें कमाल के स्किल्स और टेक्निक्स तो थे ही, पर हार जीत के बाद भी एक योद्धा का दूसरे के लिए सम्मान भी दिखा। बिल्कुल, ये कहानी कई चीजें सोचने पर मजबूर करती है, जैसे छिपी हुई ताकत का अंदाजा लगाना कितना मुश्किल है, या कैसे कुछ राक्षस भी बुद्धि और रणनीति विकसित कर सकते हैं, योद्धाओं का आपसी सम्मान, और ये भी कि कैसे एक मुश्किल चुनौती किसी को बेहतर बनाती है, जैसे एंथनी का रैंक बढ़ा। स्रोत में एक बात और कही गई है कि एंथनी ने इस पूरी लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता या अपना पूरा जादू इस्तेमाल नहीं किया था। ये बात एक सवाल छोड़ जाती है कि उसकी असली ताकत आखिर कितनी होगी।